नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। उत्तरी मध्य प्रदेश में बाढ़ से हुई बर्बादी की वजह से लोग न केवल परेशान हैं बल्कि उनका गुस्सा भी अब नेताओं पर फूट रहा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का श्योपुर में घेराव हो गया तो वहां के कलेक्टर और एसपी का तबादला कर दिया गया। दूसरी तरफ प्रदेश के बड़े नेताओं में बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने की होड़ मची हुई है। सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हवाई सर्वेक्षण किया। उसके बाद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी हवाई जहाज से बाढ़ से हुई बर्बादी का जायजा लेने पहुंच गए। अब कमलनाथ ने हवाई सर्वेक्षण कर लिया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कैसे पीछे रह सकते हैं? थोड़ा देर से ही सही, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। हैरानी की बात यह है कि दोनों दलों के नेता एक दूसरे के हवाई सर्वेक्षण को ड्रामेबाजी बता रहे हैं। सिंधिया ने तो यहां तक कह डाला कि उन्होंने हवाई सर्वेक्षण भले ही किया हो लेकिन उनके पांव जमीन पर हैं। कमलनाथ की तरह हवा में रहकर जनता की सेवा नहीं की जा सकती। तो क्या हवाई सर्वेक्षण से जनता का भला होता है? क्या आपदा के वक्त नेताओं को इस तरह के सर्वेक्षण से बचना चाहिए? इन सभी सवालों पर चर्चा करने के लिए थोड़ी ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर जर्नलिस्ट रशीद किदवई। लेकिन तब तक एक नजर मध्य प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। श्योपुर जिले में पार्वती नदी में आई बाढ़ की वजह से हुई तबाही से 6 गांवों के लोगों का जीवन अभी भी अस्त व्यस्त है। जिन लोगों के घर बाढ़ में बह गए थे वो सरकारी मदद के इंतजार में हाईवे पर डेरा जमाए हुए हैं। सरकारी मदद तो अभी तक पहुंची नहीं है, पर कुछ लोगों ने आपस में मिलकर कुछ पैसा और सामग्री इकट्ठा करके बाढ़ पीड़ितों के लिए सड़क पर ही भंडारा शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले दिन कांग्रेस ने निधन उल्लेख के समय सदन में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस पर होने वाली छुट्टी को निरस्त करके आदिवासियों का अपमान किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन को बताया कि विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में कोई छुट्टी खत्म नहीं की गई है। ऐच्छिक अवकाश की सुविधा अभी भी मौजूद है और कांग्रेस बेवजह आदिवासियों के नाम पर राजनीति कर रही है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने परंपराओं को तोड़ते हुए उस समय यह मुद्दा उठाने की कोशिश की जब सदन के ही दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी। नरसिंहपुर के गोटे गांव में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कुछ कर्मचारियों ने मिलकर 1 दर्जन से अधिक लोगों के खातों से 1 करोड़ से अधिक रुपए निकाल लिए। बैंक मैनेजर के मुताबिक लोगों की शिकायतों के आधार पर अब तक 1.25 करोड़ से अधिक की राशि फर्जी तरीके से निकालने की जानकारी मिली है। मामला पुलिस को जांच के लिए सौंप दिया गया है और बैंक ने पीड़ितों को आश्वासन दिया है कि जिस किसी का भी पैसा फर्जी तरीके से निकाला गया है उसकी भरपाई बैंक करेगा। फिलहाल बैंक के 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। शिवपुरी में सिंध नदी में 3 दिन पहले बाढ़ आई थी। अब पानी उतर जाने के बाद नदी किनारे बसे एक गांव में लोगों को चांदी के कुछ सिक्के मिले हैं। सिक्कों के मिलने की खबर मिलते ही पूरा गांव सिक्कों की तलाश में जुट गया। मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। राजगढ़ जिले के मोहनपुरा डैम में पानी छोड़े जाने के बाद के दृश्य को देखने कुछ लोग प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस गए। डैम के कर्मचारियों ने इन लोगों की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अब बात मध्य प्रदेश में नेताओं के हवाई सर्वेक्षण की। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और ऑथर मिस्टर रशीद किदवई। सर, मध्य प्रदेश के सारे नेता हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में क्या इसका आम जनता को कोई फायदा होता है? जी, आम जनता को बिल्कुल फायदा नहीं होता है। तो सिर्फ हवाई वाली बात होती है। ऊपर से समय कब लगता है और वो अपनी उनकी पूरी सुख सुविधा रहती है। जमीन पे आएंगे तो उन्हें समस्या पता चलेगी। और ये बिल्कुल एक सुल्तानी सोच है। अंग्रेजों के जमाने में इस तरह का ये एरियल सर्वे का कॉन्सेप्ट था कि ऐसे कंपनसेशन देने के लिए वो एक अपने माई बाप टाइप की सरकार होती थी, वो उनका ही एक नजरिया था। तो यहाँ तो दोनों ही दल माई बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भी सर्वेक्षण किया है और बीजेपी ने तो सर्वेक्षण किए ही किए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो यहाँ तक कह डाला है कि वो हवा में जरूर गए थे लेकिन उनके पांव जमीन पर हैं। कमलनाथ की तरह हवा में रहकर जमीन पे लोगों की सेवा नहीं की जा सकती। देखिए, ये तो कहने की बात है। दोनों व्यक्तियों को, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें या कमलनाथ की, दोनों को हवाई जहाज का बहुत शौक है। एक तो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं और दूसरे जो है उनके पास पूरे अपने खुद व्यक्तिगत उनके पास जहाज हैं। तो वो दोनों का शौक है। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, सोच की बात है। और यहाँ मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जो सर्वे होता है वो सर्वे से जो किसानों को या आम जनता को फायदा नहीं होता, क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने का कानून है कि वो रकबे के हिसाब से होता है।
व्यक्ति विशेष या परिवार को कितनी क्षति पहुंची इसका कुछ पता नहीं चलता। तो किसी के पास 50 रुपए चेक आ जाता है, किसी के पास 250 रुपए। तो व्यक्ति विशेष को कितना नुकसान हुआ है इस बात का जायजा होना चाहिए, इस बात का अनुमान लगाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा अभी हो नहीं रहा है। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।